सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर हमें 9% के करीब फॉल देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ 7 से 7.5% के करीब आरईसी लिमिटेड की जो क्लोजिंग है ना भाई, ये वो है। लेकिन ओवरऑल अगर गिरावट देखी जाए तो 10% लोअर सर्किट पर पहुंच चुका था एक बार तो आरईसी लिमिटेड। वहां आप लोग देखोगे उस स्टॉक में 12 से 13% का फॉल 416 रुपये की रेंज में आ गया था। अभी आज के दिन पीएफसी जो क्लोजिंग लेते नजर आए 437 के आसपास, ये 416 से रिकवरी बनी है, ऊपर गया 437 पर। इसमें आप लोग देखोगे भी लगभग ये जो स्टॉक है क्या बोलते हैं आरईसी लिमिटेड, ये एलसी लगा चुका था भी और नीचे में आ गया था 481 तक। तो 481 का लो लगाने के बाद आप लोग देखोगे इस स्टॉक में माहौल चेंज हुआ और स्टॉक ये ऊपर में आते हुए नजर आया। सॉरी 502 का, ठीक है। तो 502 तक स्टॉक नीचे में और उसके बाद जो स्टॉक है वो फिर से अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए नजर आया अभी नीचे से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अभी। और लास्ट में जो इसकी क्लोजिंग हुई है 516 के आसपास हुई है। ऐसे में यहाँ से आप लोग देखोगे भी इतना बड़ा फॉल होने के बाद सबसे पहले तो पूछो गिरावट, तो मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया। सुबह की वीडियो में मैंने यहाँ पर देखा कि देखो भी कोई न्यूज़ तो आई नहीं थी, ठीक है। वैसे ये शुक्रवार की गाइडलाइन थी भाई, और उसका जो असर है वो हमें आज के दिन देखने को मिला है। बहुत तगड़े वाला नुकसान होते हुए नजर आए इन दोनों कंपनियों के अंदर खास तौर पर। बहुत उनके साथ साथ और भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक भारी भरकम फॉल देखने को मिला है गाइडलाइंस के कारण, ठीक है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है ना उसी के कारण। तो अब आगे आप लोग देखो सीएलएससी का क्या अपडेट आया अभी इस गाइडलाइंस को लेकर। और वैसे भी मैंने आपको बोला था, देखो भाई अगर ऐसी ही खबरें आएंगी, देखो एक बार तो स्टॉक्स के ऊपर असर होगा, गहरा असर होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है। कहीं आप लोगों को भी आज आरबीआई ने यहाँ पर सख्ती बरत दी तो ये जो गिरावट का सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। इससे पहले भी तो आप लोगों ने देखा कोटक बैंक है, वहाँ पर भी सख्ताई बरती थी, किसने? आरबीआई ने, ठीक है। उससे पहले जेएम फाइनेंशियल्स के ऊपर, ठीक है, उससे भी पहले पेटीएम के ऊपर, तो वो भी तो कहीं ना कहीं टिके है ना। तो इसीलिए इतना लंबा तो नहीं है भैया, लंबा ही जो गिरावट का सिलसिला वो चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बेस्ट है, इसमें कोई दुराई नहीं है। शॉर्ट टर्म में ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, मुनाफे जो ये उतार चढ़ाव है वो आते रहेंगे, यहाँ पर पैनिक नहीं होना है बस, ठीक है। पीएफसी के अभी रिजल्ट्स बाकी हैं, उससे पहले बड़ा फॉल स्टॉक में देखने को मिला और ये चांस बन भी रहे थे भी। मैंने आपको बोला भी था ना कि अभी पीएफसी में कोई बड़ा फॉल बन सकता है, लेकिन वो ये इस तरह से बनेगा ये नहीं सोचा था भाई। कहीं भी गाइडलाइन आएंगी ऐसा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा बहुत माहौल चेंज हो सकता है। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे भी 3-4% के आसपास गिरावट जब हुई ओपनिंग के टाइम, तब भी सभी को यही लगा भी कोई खबरें अगर सामने नहीं आएंगी तो भी प्रॉफिट बुकिंग का ही सहारा लेंगे भी। प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार भागा है, रिजल्ट अच्छा है उस कंडीशन में। तो अभी टाइम सीएलएससी का क्या मानना है, चलिए वो देखते और आगे के क्या कुछ माहौल बन सकते हैं इन शेयरों में। तो यहाँ पर आप लोग देखो मनी कंट्रोल के उस वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हमें देखने को मिली है, जहाँ पर पता चला कि आरबीआई के इस फैसले से देखो भाई सभी को पता होगा भी, और उसी कारण जो बिकवाली है वो आरईसी और पीएफसी के शेयरों पर हुई और ये शेयर 12% के करीब फिसलते हुए नजर आए हैं। 10% आरईसी और 12 से 13% पीएफसी। तो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ। आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उसके ऊपर मैं सुबह की वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ। जो प्रोविजन है 5% प्रोविजन अलग से रखनी होगी। उसके बाद जैसे जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ना उसके ऊपर है ये, अगर स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में 2.5% हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग देखो जो कैश जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट से, तो उसके बाद आप लोग 1% कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है गाइडलाइन तैयार की गई है। और ये क्यों जो गाइडलाइन से बनाई गई, क्योंकि 2012 और 13 के दौरान जो अभी बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था इन्हीं के चलते, ठीक है। लोन्स है या फिर ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इनके लोन्स वगैरह होना उसी की वजह से, जिसके कारण जो है आरबीआई को बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और इसके साथ साथ एक और खबर आई थी भी मार्केट के अंदर, आई थिंक आपने सुनी होगी, देखी होगी। वो खबर क्या थी, वो ये थी कि जो हर्ष गोयनका है उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है। और ट्वीट ही नहीं किया है भी, ट्वीट करने के बाद ट्वीट के अंदर ही सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है और फाइनेंस मिनिस्टर इनको भी टैग किया है। और उन्होंने बोला है कि हर्षद मेहता और जो केतन पारिक है, जितने जो मार्केट में सबसे बड़े स्कैम्स अगर आप लोग देखोगे तो केतन पारिक और हर्षद मेहता का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता भाई। तो उनका कहना है कि वही दौर जो है वो फिर से आएगा, क्योंकि कोलकाता के अंदर आप लोग देखोगे और जो गुजराती और जो मारवाड़ी है वो ब्रोकरेज मिलकर आप लोग देखोगे स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं,
ठीक है, जिससे आने वाले टाइम में भारी भरकम नुकसान होगा जो छोटे निवेशक हैं उनको। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ा जो भी कदम है वो उठाइए, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। वो उन्होंने कहा है तो भाई देखो कुछ ना कुछ सोचा है, देखा है, समझा, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा भी ट्वीट किया है। और तभी तो उन्होंने देखो भाई, अगर मार्केट में कोई भ्रम फैला रहा है, मार्केट में कोई ऐसा रूमर फैला रहा है कि भी हाँ ये गलत न्यूज़ फैलाकर मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर ले आएंगे, तो वो ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सेबी और जो भी आप लोग देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर को टैग नहीं करते। तो इसलिए वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एक वो कारण था मार्केट में गिरावट का, ठीक है। तो ये 2-3 कारण रहे हैं, इनके अंदर आपको जो है परेशान नहीं होना है। REC PFC, चलिए वो आपको ट्वीट दिखा देता हूँ अगर नहीं देखा है तो आपने। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वो ट्वीट है भाई, जहाँ पर सेबी और जो फाइनेंस मिनिस्टर इनको टैग किया गया है और सीधे तौर पे बोला कि जो हर्षद मेहता और जो केतन पारेख वाला जो एरा है ना, यानी कि जो दौर है वो फिर से आएगा। कोलकाता के जो प्रमोटर्स है वो शेयर मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स की एंट्री दिखा कर कि भी प्रॉफिट्स हो रहे कंपनियों को और उसका जो फ़ायदा है। या फिर आप लोग देखो किसके साथ मिलकर, गुजराती और जो मारवाड़ी ब्रोकर्स हैं उनके साथ मिलकर ये सारा का सारा जो मैनिपुलेट है वो स्टॉक्स किए जा रहे हैं, जहां पर जो छोटे निवेशक हैं उनको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई तगड़ा स्टेप उठाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये आप लोग देखोगे इनका कहना है। तो इसी वजह से भी मार्केट के ऊपर थोड़ा दबाव हमें देखने को मिला है भाई, ठीक है। तो ये कारण रहे आज के दिन मार्केट में दबाव के। तो इन शेयरों के अंदर आप लोग देखोगे भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है लॉन्ग टर्म के लिए चलिए। और उनका क्या कहना है, देखो भाई अगर इफेक्ट आएगा तो इक्विटी के ऊपर, इक्विटी जो रेशियो है उसके ऊपर आते हुए नजर आएगा, ठीक है, न कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। यानी कि जो प्रॉफिट्स कंपनियां कर रही हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये मानना है कि इनका जो CLSA है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उनका मानना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इनके क्या बोलते हैं भाई ये यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल जो एडिकेसी रेशियो है यहाँ पर असर होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म वाले हैं भाई देखो अपने होल्डिंग बनाए रखो, मैं तो यही कहूँगा। और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट इन शेयरों में है भाई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फ्यूचर में अगर आप लोग सेलिंग करके चलना चाहो तो एक अलग बात थी आज ही के दिन, लेकिन अब आगे से माहौल चेंज होते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर इनके लेवल्स की अगर बात करें तो मैंने सुबह की वीडियो में लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको बता दिए थे। कमेंट कर देना, मैं वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।